तो आप सभी को याद प्यार नमस्ते। तो आज हमारा शादी का भाग 4 है ना, पति और पत्नी है ना। तो इसमें पहला पॉइंट कि लड़की अपनी पत्नी की विशेषता इस प्रकार से देखती है ना। स्मार्ट है ना, धनवान, अच्छा जॉब, अच्छी पोस्ट है ना, सैलरी है ना, और समाज में प्रभाव। इससे ऐसी इमेज बनेगी, पर ये सब बाहरी माने भौतिकी चीज़ें हैं, ये तो नष्ट हो गई। तब क्या करेंगे है ना, क्योंकि कुछ भी दुनिया में स्थायी नहीं रहता है, कभी कुछ हो सकता है। बल्कि पति की आंतरिक गुण की इमेज बनाई है ना, उसकी विशेषता क्या है अंदर की है ना, बाहर की मत देखें आप है ना। अब इसके लिए उपाय है ना, मेडिटेशन करें है ना, जिससे वह आत्मा की विशेषता ढूंढने में आसानी होगी है ना। बिना मेडिटेशन के आप दूसरों की विशेषता भी और खुद की विशेषता भी ढूंढ नहीं पाएंगे है ना, और नेगेटिव खत्म होते जाएंगे है ना, और बाहर आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा है ना। और पहले से किसी पर्सन के बारे में इमेज बिल्कुल नहीं बनाए है ना, क्योंकि हम जो सोचते हैं कभी होता भी नहीं है ना। कभी हम पहले से उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं, लेकिन नहीं मिलती तो भी अफेयर में संघर्ष करना पड़ता है ना। अगला दूसरा पॉइंट है, एक सोल है ना, मैंने आत्मा दूसरे सोल से जुड़ रही है ना रिश्तों में, ठीक है। तीसरा है, पहले वो बात नहीं जानते हुए भी एक दूसरे की विशेषता देखें है ना। जैसे हम एक दोस्त बनाते हैं और उसकी कमियां न देखकर विशेषता देखते हैं ना, तो ऐसे भी पति पत्नी एक दूसरे को दोस्त समझें, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न है, जब हम विशेषता की लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद भी अगर कुछ कमियां हैं तो उसको क्या करें है ना, ऐसा होता है। तो उत्तर, जब हम विशेषता की लिस्ट बड़ी बनाते जाते हैं फिर कमियां की लिस्ट कम होती जाती है ना, क्योंकि देखिए जो चीज़ ज़्यादा देखेंगे करेंगे वो बढ़ते जाएगी है ना। अब इसमें एक अगला प्रश्न दूसरा है, मैं विशेषता की पूरी बैलेंस उनकी तरफ रख दूं तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा। तो उत्तर है, विशेषता देखी तो ये मेरी चॉइस है ना, माने मेरी पसंद है, और मेरे में भी विशेषता है, यह भी नहीं भूलना चाहिए है ना। पूरा उस पर डिपेंड मत हो जाओ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऑफिस, व्यापार, स्कूल में कंपटीशन होती है ना। वैसे आप रिश्तों में कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा है ना। खुद दूसरों की भी देखो और आपकी भी विशेषता देखो है ना, तो बैलेंस बना रहेगा। और अगर मैंने आप में विशेषता देखी है तो मैं भी क्लीन और क्लियर हूँ है ना, ठीक है। कि आपने ये प्रयास करा आपने है ना। तो पुरुषार्थ है ना, मैंने पुरुषार्थ माने सोल कॉन्सेंस पे करे है ना, पर पहले मेरे में परिवर्तन आएगा है ना, और फिर दूसरे में भी आएगा है ना। जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपको पहले में आएगा, पहले में आप में आएगा, फिर दूसरों में आएगा है ना। ऐसा मतलब कर रहे हो और दूसरे पे पहले आए नहीं, पहले आप पे आएगा, ठीक है। आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मुझे इन रिश्तों को सहन, निभाना और एडजस्ट करना होगा, यह सब भी प्रेशर है ना। आप खुद को पहले एडजस्ट करो है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं इनके अनुसार चेंज हुई तो क्या मेरी उम्मीद रखी जाएगी। उत्तर, इसमें पहला है, कोई आपको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने स्वीकार किया है ना। चेंज को स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं उसे जताने के लिए है ना, क्योंकि आप तो अपनी चॉइस से चेंज हो रहे हो ना, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट,
कार्मिक अकाउंट, है ना। कार्मिक अकाउंट माने पूर्व जन्म का। शेष रहने वाली परिस्थिति में रिश्ते, है ना। जब पूर्व जन्म में कुछ हिसाब किताब रहता है तो उसमें क्या स्थिति रहती है ना, उसको हम देखते हैं। पहला, पति और पत्नी का रिश्ता, है ना। यह पूर्व जन्म में, है ना, और कोई भी रिश्ता हो सकता है। वो बोलते हैं ना, शादी 7 जन्मों का संबंध नाता रहता है ना। दूसरा, जब आत्मा किसी और के संपर्क में आती है ना। इसकी लड़की या लड़के की शादी होती है ना, और दूसरे आत्मा के संपर्क में आती है शादी में, है ना, ठीक है। तीसरा, जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है ना। कभी कभी होता है ना हमारे साथ, हम किसी से मिलते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये भी पूर्व जन्म का रहता है ना। चौथा, अगला कोई आदतें, है ना। देखो हमारी भी कुछ ऐसी आदतें रहती है जो छूटती नहीं, वो पूर्व जन्म की रहती है और दूसरों की भी, है ना, ठीक है। अब है कार्मिक अकाउंट दूर करने के लिए, है ना, जो पूर्व जन्म का रहता है ना। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करें, है ना, जिसको बोलते ध्यान, है ना। इससे सोल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, है ना। और पूर्व जन्म के कर्म इस समय चुक्त हो सकते हैं। नहीं तो कई व्यक्ति आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, है ना, ठीक है। और फिर आपको छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज वर्तमान में हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष कर रहा है ना, तो मेडिटेशन में वो ताकत है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया कि आपने पूरा वीडियो देखा। साथ ही मेरे पॉजिटिव थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अच्छा, मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।